जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब संभल जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कह रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील सैयद नसीम की तरफ से जो कहा गया है वो आप सुनिए। देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज जो आदेश आया है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह उठाया था कि कोर्ट ने कैसे सर्वे कमिश्नर को 19 नवंबर और 24 नवंबर को एक्स पार्टी अपॉइंट कर दिया और बिना मस्जिद कमेटी को सुने हुए सर्वे का आदेश कर दिया। और ये बहुत बड़ा लॉ का उल्लंघन है। कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और पार्टीज के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और फंडामेंटल आर्गुमेंट मस्जिद कमेटी का ये था कि ये सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी अपॉइंट नहीं किया जा सकता था। आज उस बात को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और प्रपोजिशन ऑफ लॉ ये है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर्स में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ इतना मैंडेट है कि जब सर्वे कमिश्नर सर्वे करने जाएंगे तो वो कंसर्न मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे और उनके मौजूदगी में सर्वे करेंगे। पूरी सुनवाई के दौरान ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे रखा था, पर आज उस स्टे को वेकेट कर दिया है और अब जो सर्वे रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आएंगे और ये मांग करेंगे कि वो सील कवर हटाया जाए और वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाए और ट्रायल इस केस में आगे बढ़े। संभल जामा मस्जिद के मामले में जो सर्वे का आदेश सिविल जज न्यायालय ने दिया था, जो 19 नवंबर 2024 को हुआ था, उसको मस्जिद पक्ष की ओर से यहाँ पर एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था। लेकिन उसकी सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने 15 मई 2025 को इसको ऑर्डर को जजमेंट को रिजर्व कर लिया था। आज जजमेंट सुनाया जिसमें 100 पेज के ऊपर के जजमेंट में उस याचिका को खारिज कर दिया है और ये इस याचिका में अब इसके बाद अवलोकन करने के बाद मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देगा। तो संभल में नगर विकास को